मैं संगीता सिंह प्राथमिक विद्यालय उमरपुर आजमगढ़ से आए हैं। मेरी कहानी है आधा राजकुमार। एक राजा थे, उनके 7 बेटे थे। 6 बेटे भले चंगे थे, 7वां बेटा शरीर से आधा था। एक कान थी, एक आँख था, एक हाथ था और एक पैर था, लेकिन उसका मनोबल बहुत तेज था। जब राजा के सभी बेटे बड़े हुए तो 6 बेटों ने राजा से बोला, महाराज मैं दुनिया जीतने जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, जाओ मेरे सैनिकों को अपने साथ लेके जाओ। ये देखकर आधे के भी मन में ख्याल आया कि मैं भी दुनिया जीतूं। उसने भी राजा से कहा, महाराज मैं भी दुनिया जीतना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मेरा ढोलक अपने साथ लेके जाओ। आधे ढोलक पर बैठ गया और बोला ढोलक से, चल मेरे ढोलक चल चल चल, आज चले और लौटे कल। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो 100 जुगनू मिले। जुगनुओं ने कहा, आधे आधे किधर चले? आधे ने कहा, पहन वीरता का वेश, चला जीतने देश विदेश। उसके बाद जब कुछ उन्होंने बोला कि हमें भी अपने साथ ले चलो, जहाँ भी ले जाओगे वहाँ हम उजाला ही उजाला कर देंगे। आधे ने उनको अपने साथ ढोलक में बिठा लिया। जब वो कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उसको 100 ततैयां मिली जो काटती है, पीली पीली होती है। ततैयों ने कहा, आधे आधे किधर चले? तो इसने कहा, पहन वीरता का वेश, चला जीतने देश विदेश। तो ततैयों ने कहा, आधे आधे हमें भी साथ ले चलो ना, जहाँ भी जाओगे जिसको बोलोगे उसको काट लेंगे। आधे ने उनको भी अपने ढोलक में बिठा लिया। जब आधे कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसको 100 धागे की लड़ियां मिली। धागे की लड़ियों ने पूछा, आधे आधे किधर चले? आधे ने कहा, पहन वीरता का मैं वेश, चला जीतने देश विदेश। धागे की लड़ियों ने कहा, आधे आधे हमें भी साथ ले चलो ना, जिसको बोलोगे उसको बांध देंगे। आधे ने उनको भी अपने ढोलक में बिठा लिया। जब आगे कुछ दूर आगे गया तो उसको एक महल दिखाई दिया। महल में राजा थे, बहुत बूढ़े हो गए थे और रानी रो रही थी। आधे ने पूछा, आपकी क्या परेशानी है, हमें बताइए। रानी ने कहा, हमारे देश पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है और हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बेटा नहीं है। आधे ने कहा, परेशान मत होइए। रानी ने कहा, यदि आपने दुश्मनों को भगा दिया तो हम आपको अपना बेटा बना लेंगे। आधे ने कहा, बिल्कुल परेशान मत होइए। आधे गया और अपने ढोलक में धीरे से बोला, जुगनुओं बाहर निकलो। चूंकि अंधेरे में दुश्मन सो रहे थे, छुपे हुए थे। जुगनुओं बाहर निकलो और दुश्मनों के ऊपर उजाला फैला दो। सारे जुगनू निकले और सारा दुश्मन जो है छुपे हुए थे दिखने लगे। उसके बाद आधे ने धीरे से ढोलक में फिर से बोला, ततैयों ततैयों बाहर निकलो और दुश्मनों को मार गिराओ। सारे ततैया बाहर निकल के दुश्मनों को काट लेते हैं और सब गिर जाते हैं। उसके बाद आगे ने फिर से धीरे से ढोलक में बोला, धागे की लड़ियों बाहर निकलो और दुश्मनों को बांध लो। फिर धागे की लड़ियां सारे दुश्मनों को बांध लेती हैं और राजा रानी बहुत खुश होते हैं। आधे को पूरा एक राज्य का राजा बना देते हैं। जब आधे खुशी खुशी अपने घर को लौटता है तो उसके 6 भाई सिर्फ दुनिया का शहर सपाटा करके लौटे हुए होते हैं और आधे एक राज्य जीत कर लौटा होता है। तो बच्चों, आधे शरीर से आधा था, फिर एक देश जीत कर लौटा और बाकी 6 भाई भले चंगे थे लेकिन कुछ भी नहीं किए। इसलिए हमें अपना मनोबल कभी भी कम नहीं करना चाहिए। तो आधे के पास कितनी आंखें थी? कितना? वो किससे बैठ के गया? और क्या जीता? वेरी गुड।